देख रहे हैं न्यूज केसरी 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज केसरी 24। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। नवीन जिला सक्ती जिले के किकरदा ग्राम में 5 लोगों की मौत से गमगीन माहौल है। ग्राम के रामचंद्र जसवाल के घर के आंगन में छोटा कुआं है, जिसके माध्यम से वह सब्जी का उत्पादन करते थे। आज सुबह अपने कुएं में लकड़ी की पट्टी गिरने के कारण उसे निकालने के लिए कुआं में उतरे थे, लेकिन गहरे कुएं में जहरीली गैस के कारण उनका दम घुटने लगा। पड़ोसी धर्म निभाते हुए उनके पड़ोसी राजेंद्र पटेल उनको बचाने के लिए उतरे, लेकिन वह भी कुछ देर में बेहोश हो गए। अपने पिताजी को कुएं के अंदर दम घुटते देखकर रमेश और जितेंद्र भी दोनों अपने पिता को बचाने उतरे, लेकिन जहरीली गैस ने उनको भी अपने आगोश में ले लिया। चारों को मुश्किल में देखते हुए एक और पड़ोसी टेकेश चंद्र ने परोपकार का नियम निभाते हुए कुएं में उतरने का प्रयास किया, लेकिन जहरीली गैस ने उनकी भी सांसें रोक दी। देखते ही देखते 5 लोगों की कुएं में ही समाधि बन गई। एक अन्य व्यक्ति भी बचाने के लिए उतर रहे थे, लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए वे वापस आ गए। खबर आग की तरह फैली। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची और शव को रिकवर करने का अभियान शुरू किया गया, जिसमें बिलासपुर से एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पहुंचकर 2 घंटे की मशक्कत के बाद 5 शव को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। मेरा नाम श्यामलाल साहू है। मैं एसडीआरएफ टीम हूँ बिलासपुर। हम लोग यहाँ करीबन 12 बजे पहुँचे। उसके बाद रेस्क्यू शुरू किए। रोप रेस्क्यू द्वारा जो है 5 बॉडी निकाला गया। किस तरह से मतलब क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ किया और कैसे मुश्किल रहा आप लोगों को? थोड़ा अंधेला था तो टॉर्च किए, कैमरान का यूज़ किया, लेकिन ज़्यादा रोप रेस्क्यू का यूज़ किए हैं। रोप रेस्क्यू द्वारा निकाला। इस तरह की घटनाओं में मतलब क्या खास एहतियातन बरतना पड़ता है आप लोगों को? हम लोगों को पहले तो गैस देखना पड़ता है, कौन सा है। अगल बगल भी देखते हैं कितने दूरी तक है। घटना के बारे में बताएंगे। आज सुबह तेजपुर विधानसभा जिला सक्ती के किकरदा गांव में आकस्मिक जो घटना हुआ है, जो सुबह एक बुजुर्ग ने कुआं में उतरा, उसके बाद एक के बाद एक 5 जने का इस कुएं में मृत्यु हो गया है। और ये 3 परिवार से आते हैं। उसमें से 3 एक ही परिवार के हैं, एक चंद्रा परिवार से है, एक जसवाल परिवार से है। तो मैं इस घटना के इस क्षेत्र के जांच के लिए सभी कुआओं को में इसकी मृत्यु होने का कारण इसका शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि जितने यहाँ ट्यूबवेल और कुआं लगा है उसमें किस कारण से ये मृत्यु हुआ, उसका जांच के लिए प्रशासन से मांग करता हूं। दूसरी, शासन के द्वारा 4 लाख का राशि जो मिलना है वो मिलेगा, लेकिन एक गरीब परिवार, एक गरीब क्षेत्र, पिछड़े क्षेत्र का ये घटना है। और इसे देखते हुए शासन से मैं मांग भी करना चाहता हूं कि कम से कम 5 से 10 लाख हर मृतक परिवार को मिलना चाहिए। और उस परिवार के जो बचे हुए परिजन हैं उसमें कम से कम एक नौकरी का प्रावधान होना चाहिए। और इस दुख के घड़ी में हम सब इन परिवारों के साथ हैं। और इस क्षेत्र के जो फिर से मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी कुआं हैं वो सब के जांच होना चाहिए। मैं एसडीआरएफ के टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आया और 5 मृतक को निकाल के पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। और इसके जांच रिपोर्ट आने के बाद हमें इस क्षेत्र के घटना के कारण पता चल पाएगा। सर, किस तरीके से घटना हुई थी और शव को किस तरीके से बाहर निकाला गया? देखिए, आज जो है बेसिकली यहाँ हमें कुछ सूचना मिली कि एक बोरवेल था, प्राइवेट बोरवेल जो किसी किसान का था। उसमें बेसिकली 5 लोग जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो हमें जैसे सूचना मिली, हम लोगों ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को अलर्ट किया। उनकी टीम आई। ये 5 लोग थे, ये बेसिकली पड़ोसी ही थे। 3 लोग जो थे एक परिवार से थे और 3 युवक थे और 2 जो थे अधेड़ उम्र के थे। तो उनकी जान चली गई। उनकी बॉडी जो है बेसिकली एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल निकाली और अभी रिलीफ का काम हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से ये है कि इनको जो है
जो राशि मिलनी चाहिए वो उसके लिए पीएम के बाद, जैसे पीएम सर्टिफिकेट आ जाएगा, पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट उसके बाद होगा। वैसे किस कारण से डेथ हुई है ये अभी माना जा रहा है कि कुएं में जो था जहरीली गैस थी, जिससे बेहोश होगा और पानी में डूबने से मौत हो गई। लेकिन ये चीज़ें तभी क्लियर हो पाएगी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज केसरी 24 के साथ।